नहीं आएगा। तो बस कोई भी चीज बच्चे देखते हैं तो समझते हैं सीधे ये सीढ़ी अच्छी है, परंतु पहले पहले जब तक वो बात नहीं समझाई है अव्यक्त निराकार रूप की, साकार में निराकारी स्टेज बनाने वाले की, तब तक सीढ़ी से भी समझेंगे नहीं। साकार है और उस साकार में निराकार, निराकार वो नहीं जो आत्माओं का बाप है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो निराकार जो पुरुषार्थ करके निराकार ज्योति बिंदु बना है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाई गई। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? पत्थर होता है। तो वो ऊपर वाला पत्थर बनता है कभी? पत्थर बुद्धि है कभी? वो तो नहीं है। तो किसकी बात है? वो हीरा उस साकार की बात है जो पुरुषार्थ करके उसके समान हीरा बन जाता है। बाप देते हैं ये समझाने, फिर 84 जन्म तो उतरना ही है। वो बाप को भी, मनुष्य सृष्टि के बाप को भी 84 जन्मों से नीचे उतरना है या नहीं उतरना है, उसकी सीढ़ी समझानी है। क्या उस बाप की ये सीढ़ी समझानी है 84 के चक्र की। तो भले इस सीढ़ी के बाजू में त्रिमूर्ति का चित्र रख दो। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि नहीं रखो, परंतु समझाओ कि शिव बाबा, क्या शिव बाबा बाबा तो है ना? क्या है बाबा माने? बाबा माने साकार। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। शिव तो आत्माओं का सिर्फ बाप है, ग्रैंडफादर वगैरह कोई दूसरा संबंध है ही नहीं। तो बाबा है ना, इसको कहेगा तो शिव बाबा ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, क्रिएटर है ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत किस आधार पर है? क्रिएट करता है, क्रिएट किया ना। रचता को हमेशा बाबा कहा जाता है। तो देखो ये लोग जो बड़े बड़े होते हैं बाप, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सब क्या हैं? अपने धर्म के रचयिता हैं, धर्म के फॉलोअर्स के रचयिता हैं, क्रिएटर है ना। और क्रिएटर है बेहद का बाप एक। क्या? कौन? क्रिएटर है बेहद का बाप एक है, ये अनेक नहीं है। ये अनेक तो उसके बच्चे हैं। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि। सबको वर्षा मिलना है। एक
क्रिएटर बाप से। माने इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को भी वर्षा किससे मिलेगा? आत्माओं के निराकार बाप से या मनुष्यों के साकार बाप से वर्षा मिलेगा? मनुष्यों के साकार बाप से वर्षा मिलता है और सबको वर्षा मिलता है। माना निराकार बाप शिव, जिसको आप समान निराकार बनाते हैं, उससे तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है। मिलता है ना? स्व स्थिति में स्थित होने वाले से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर वो स्व स्थिति में स्थित होने वाला कभी देह की स्थिति में स्थित होता है या नहीं होता है? नीचे उतरकर होता है ना। तो जब वो नीचे देह की स्थिति में स्थित होता है तो दैहिक वर्षा धर्म पिताओं को मिलता है, और वो धर्म पिताओं का वर्षा है ही राजाई। और धर्मों में भी तो राजाई होती है ना। वो धर्म पिताएं आकर धर्म स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन नहीं करते। और ये बाप पुरुषार्थ करके एक ही जीवन में राजाई स्थापन करता है। तो इसमें ताकत है। राज्य की स्थापना भी उन धर्मों में ये मनुष्य सृष्टि का बाप ही जाकर के स्थापन करता है। वो धर्म पिताएं ताकत नहीं है कि वो राजा ही स्थापन कर सके, क्योंकि उन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं।